दोस्तों, वीर ही अनजानी राहों पर आगे बढ़ते हैं, कायल तो परिचित राहों पर ही तलवार चमकाते हैं। ये कहना था नेपोलियन बोनापार्ट का। मैं आपको उसी के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान शासक, वीर योद्धा, बहादुर सैनिक हुआ है, जिसे इतिहास के पन्नों पर संसार का महान विजेता और सेनापति के तौर पर लिखा गया है। नेपोलियन बोनापार्ट का कहना था कि असंभव शब्द बेवकूफ़ों के शब्दकोश में होता है, और नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने जीवन में बहुत सारे असंभव काम को संभव कर करके दिखाया था। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट को जोखिम भरे काम करना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, नेपोलियन बोनापार्ट को किसी युद्ध के लिए अल्पास पहाड़ को पार करके जाना था, और नेपोलियन की सेना ने सुना था कि अल्पास पहाड़ की ऊंचाई और रास्ते बहुत ही कठिन हैं, उसे पार करना नामुमकिन है लगभग। लेकिन नेपोलियन उनसे सहमत नहीं था। वो ये सोचता था कि मैं उस पहाड़ को पार कर सकता हूँ। तो दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जब युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर के निकला तो रास्ते में उसे एक बुज़ुर्ग महिला मिलती है। बुज़ुर्ग महिला नेपोलियन बोनापार्ट से कहती है कि नेपोलियन, तुम अपनी सेना लेकर के वापस लौट जाओ, क्योंकि अल्पास पहाड़ी को आज तक जिसने भी पार करने की कोशिश की है वो ज़िंदा नहीं बचा है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बुज़ुर्ग महिला की बात को सुना और कहा कि माता जी, मैं बचपन से ही जोखिम भरे काम करना पसंद करता हूँ। आपकी बातें सुनकर मेरा हौसला और भी ज़्यादा बुलंद हुआ है। आपने मेरे आत्मविश्वास को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और यही नहीं दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने कीमती हीरो का हार अपने गले से उतार कर उस बूढ़ी महिला के गले में डाल दिया और कहा, माता जी, मैं अल्पास पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, और जब मैं अल्पास फतेह करके आऊँगा तो आप मेरी जीत का गुणगान करेंगी और ये हार मेरे गले में पहना देना। तो दोस्तों, वो बुज़ुर्ग महिला नेपोलियन बोनापार्ट की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, बहुत खुश हुई, और उसने नेपोलियन को आशीर्वाद दिया कि बेटा, तुम अवश्य ही अल्पास को फतेह करोगे। लेकिन दोस्तों, बात इतनी सी नहीं थी। नेपोलियन तो बिल्कुल भी नहीं घबराया था, लेकिन उसकी सेना, उसके जो सिपाही थे वो घबरा गए थे। उनको कौन समझाता, वो किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो दोस्तों, नेपोलियन ने उसका एक तरीका निकाला। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सेना से पूछा कि सैनिकों, क्या आपने कभी अल्पास पहाड़ी को देखा है? तो सैनिक बोलते हैं कि नहीं, हमने अल्पास पहाड़ी को कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट उनसे कहता है कि मैंने अल्पास पहाड़ी को देखा है, और जब अल्पास पहाड़ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, फिर आप तय करिएगा कि आपको आगे जाना है या नहीं जाना है। तो उनकी इस बात पर दोस्तों सेना आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। 2-3 दिन तक चलने के बाद एक बहुत बड़ा पहाड़ आता है सामने। तो नेपोलियन की सेना उससे पूछती है, क्या यही अल्पास पहाड़ी है? तो दोस्तों, नेपोलियन कहता है कि ये अल्पास पहाड़ नहीं है, वो तो उससे 1.5 गुना भारी पहाड़ है। ये छोटा सा पहाड़ है, इसे तो हम लोग आसानी से पार कर लेंगे। तो दोस्तों, उसकी सेना उसकी बात को मान लेती है, और नेपोलियन बोनापार्ट अपने साथियों के साथ, अपनी सेना के साथ उस पहाड़ को आगे पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ चलता है। तो दोस्तों, इसी तरह चलते चलते वो लोग काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, और काफ़ी समय बाद एक आगे चल कर के एक मैदानी इलाका आता है जहाँ सपाट मैदान होता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट की सेना होती है, वो सोच में पड़ जाती है। वो पूछती है कि सम्राट, ये अल्पास पहाड़ी और कितनी दूर है और कितनी आगे है? तो दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट हंसने लगता है और कहता है कि किस अल्पास की बात कर रहे हो? वो तो हम लोग कब का पार कर चुके हैं। तो सच मानिएगा दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट की सेना, सारे सिपाही आश्चर्यचकित रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंची और कठिन रास्तों वाली अल्पास पहाड़ी को इतनी आसानी से पार कर लिया। इतनी इजी वे में वो लोग इसको पार करके निकल चुके थे। ये सब संभव हुआ था सिर्फ नेपोलियन के आत्मविश्वास की वजह से। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट को खुद पर बहुत विश्वास था, बहुत आत्मविश्वास था, इसलिए जीवन में उसने बहुत सारी सफलताएं पाई थी, जिसने उसे फ्रांस का एक सिपाही से महान सम्राट बना दिया था। सो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी जोखिम लेने की क्षमता है, कठिन काम करना आपको अच्छा लगता है, आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं और आपका इरादा मजबूत है, तो आपको भी आपकी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता कितनी भी दूर हो, लेकिन एक न एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलती है।
तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी। वीडियो मैंने अपने कुछ विचार आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारा चैनल है सक्सेस ऑन फायर, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।